महेश्वर और पार्वती 10-15 दिनों के लिए अपने परिवारजनों से मिलने के लिए निकले थे। वे रात में मुरपा पहुंचे। वहां महेश्वर के गोतिया भतीजा सब रहते थे। महेश्वर तो विवाह आदि समारोह में 1-2 बार आए थे, किंतु उनकी पत्नी पार्वती इस इलाके में कभी नहीं आई थी। महेश्वर का टैक्सी गाड़ी जैसे ही मुरपा गांव में रुका, सभी लोग भागने लगे। महिलाएं भी गाड़ी के नजदीक आने की हिम्मत नहीं की। महेश्वर गाड़ी से नीचे उतरा। रघुनाथ के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। रघुनाथ, ओ रघुनाथ। रघुनाथ भतीजा था महेश्वर का। पार्वती ने भी आवाज दिया, बड़की बड़की, दरवाजा खोलो। थोड़ी देर बाद जैसे ही पता चला कि रघु के चाचा चाची आए हैं, तो दरवाजा खोला गया। रघु की पत्नी के लिए उसके काका काकी अभी महादेव और पार्वती की तरह भगवान के रूप में खड़े थे। रघु की पत्नी को चिंता इस बात की थी कि इनका आदर कैसे किया जाए। तब पार्वती ने कहा, देखो देखो बहू, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम लोग तुम्हारी ननद मोहरी के हाथ से खा पी कर आ रहे हैं। रघुनाथ की पत्नी पार्वती की बातों को सुनकर स्थिर हुई, किंतु सादा माठा पीने का आग्रह किया और अपनी बड़की पुतोहू को रघुनाथ की पत्नी फुलसरी ने कहा, काकी पहली बार आई है, इसलिए काका काकी को माठा लाकर कटोरी में दो। महेश्वर ने अपने भतीजे रघुनाथ से पूछा, टैक्सी गाड़ी देखकर लोग क्यों भाग गए? इतना भय किस चीज का? रघुनाथ ने बताया, पुलिस के भय से। पुलिस एमसीसी एरिया कहकर बहुत परेशान करती है। क्या बताएं, एमसीसी और पुलिस की लड़ाई में हमारे जैसे कितने पिसाते हैं। जैसे ही बातचीत हल्की होने लगी, अब रघु को महुआ दारू पीने की तलब होने लगी। उसने अपने काका को लेकर बेदिया टोला पहुंचा। बेदिया टोला दारू के लिए काफी जाना जाता था। रघु वहां पहुंचकर एक घर में आवाज देने लगा, कर्मी माए, दरवाजा खोल। दरवाजा चुनिया ने खोला। उसने एक बोतल दारू और 2 गिलास लाकर दिया। महेश्वर ने कहा, भतीजा तुम पियो, मैं तुमको रोकूंगा नहीं। चुनिया का उदास चेहरा देखकर महेश्वर ने पूछा, तुम्हारे घर का मालिक कहाँ है? चुनिया ने कहा, एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया। किसी तरह बच्चे को पाल पोस रही हूँ। रघुनाथ ने बताया कि इसके पति को एमसीसी वालों ने ठग कर अपने गुट में मिला लिया। उसे अपने गुट का सदस्य बना लिया। उसका नाम था डमरू। वैसे तो डमरू ज्यादा होशियार नहीं था, लेकिन अपनी हिम्मत से परिवार को चला रहा था। महेश्वर ने जब यह पूछा कि उसके कितने बच्चे हैं, जवाब चुनिया ने दिया, 2 बेटी है, 1 बेटा। बेटियां बड़ी है और बेटा छोटा है। जब महेश्वर ने पूछा, क्या ये लड़कियां स्कूल जाती हैं? चुनिया ने कहा, नहीं, छोटी बेटी घर की रखवाली करती है और अपने भाई की देखभाल करती है। बड़ी बेटी बकरी पठरू चराने जाती है। इसके पिता रहते तो बच्चे स्कूल जाते। इस टोला में कोई ऐसा घर भी नहीं है जहां नौकरानी का काम करके बच्चों को पढ़ा पाऊं। एमसीसी और सरकार के तथा पुलिस के मार से मैं उठ नहीं पा रही हूँ। मैं सोचती हूँ, हम जियब कैसे का मतलब है, मैं जीऊंगी कैसे? चुनिया यह कहकर चुप हो गई। रघुनाथ और महेश्वर उठकर चलने लगे। इस कहानी की पृष्ठभूमि में झारखंड के गांवों को उग्रवाद की समस्या से त्रस्त दिखाकर बतलाने का प्रयास किया गया है। झारखंड के विकास को कहीं न कहीं इन समस्याओं ने बहुत ही आहत किया है।